जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। भगवान अशुभ भावना से प्रकट नहीं होते हैं, शुभ शुद्ध प्रेम के सामने ही प्रकट होते हैं। तभी भगवत दर्शन का आनंद व फल प्राप्त हो जाता है। मानव जीवन का सही मूल्य व फल तभी प्राप्त होता है जब हम ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, स्वार्थ व संकुचितता से परे होते हैं। मनुष्य जीवन का परम लाभ भी यही है कि हम राग द्वेष से मुक्त होवें और तभी हम सच्ची ईश्वर सेवा, लोक सेवा, सच्चा परहित परमार्थ कर पाएंगे। मनुष्य जीवन का यथार्थ आनंद तभी हमारे अनुभव में आता है। तब तक तो पशु के समान खाने पीने में, स्वार्थ पूर्ति में, झूठे भोगों में जीते हैं। मनुष्य जीवन को निरर्थक बना रहे हैं। मृत्यु परे स्वार्थ में क्या आएगा जानते हो? जो जो सेवा परमार्थ परहित किया जाता है वही सब साथ आता है, वही सच्ची समृद्धि है। माता पिता गुरु से क्या होता है? मनुष्य मात्र जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न वातावरण में से पसार होता है। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण रहन सहन में, शिक्षा में, विचारों भावनाओं में, व्यावहारिक जीवन में कई परिवर्तन होते ही हैं। चाहे कितनी भी कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में से जीवन निकलता रहा हो, मनुष्य के हृदय में उच्च आदर्शों की ठोस नींव होती है। तो फिर उसके मानवीय जीवन में पशुवत आचरण स्थान नहीं पा सकता। माता पिता ही मनुष्य के सच्चे गुरु हैं। इसी प्रकार माता पिता मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु भी हैं, कारण कि मानव जीवन में जितने भी गुण अवगुण हैं वे माता पिता से और मानव के पूर्व जन्म से ही उसको मिलते हैं। माता पिता के संस्कार मुख्य होते हैं। प्राणी मात्र में आत्मीयता रखने का पाठ केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। गुरु के वचनों से प्राणी मात्र में समान दृष्टि का भाव, सर्व में वो ही एक ही परम तत्व व्याप्त हो रहा है, ऐसा दृढ़ विश्वास मनुष्य अपने चित्त में स्थापित कर सकता है। और मनुष्य जीवन का आदर्श ही यहाँ प्राणी मात्र में आत्मीयता का भाव है। मानवता की सेवा करने वाले को अपनी आत्मीयता को मानवता के कण कण में विलीन कर देने का है। इस प्रकार की सेवा को करते करते मानव अपने जीवन को दिव्यता के सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकता है, जिसमें मानवता है, भगवान का दृढ़ विश्वास है तथा कर्तव्य अकर्तव्य का भान और ज्ञान है। वही वास्तव में अनुकरणीय है, पूजनीय है, जिसके आदर्शों में, आचरणों में गुरुता है, वही गुरु है। प्राणी पदार्थ व भोगों में आसक्ति का होना दुख का कारण है। स्थूल रुपये, सुवर्ण या उपभोग बढ़ने पर संतोष कभी नहीं हो सकता। आत्मिक समृद्धि प्राप्त होने पर ही आत्मसंतोष मिल जाता है। वही सुखानुभूति, आनंदानुभूति, वही आनंदानुभूति जीव मात्र को यथार्थ में सुख, शांति व संतोष का आह्लाद देती है।
यह ध्रुव है कि अविद्या के कर्म करने वालों को, अर्थात अशुभ अमानवीय कर्म करने वालों को मृत्यु भय भयंकर यातना देता है। उनके मोह ममत्व ज्यादा जटिल होते हैं। काले धन से कालापन बढ़ता है। ब्लैक के पैसे इकट्ठा करने पर भी उसके उपयोग का उपभोग करने के लिए भयभीत रहना पड़ता है। जो धनमन की शांति, चित्त की प्रसन्नता, बुद्धि की निर्मलता और मनुष्य जीवन की मानवीयता की ह्रास कर देता है, वैसे धन या पदार्थों से सुख, आनंद या संतोष किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा? सोचो। पशु पक्षियों को देखो, उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी कितने आनंद उल्लास से दिन निकालते हैं और हमारे लिए प्रकृति में, वातावरण में कितना आनंद उल्लास अपनी ओर से बहाते हैं और अपना हिस्सा सर्व को सुखी करने में नित्य प्रति देते हैं। वे अपने लिए चिंता नहीं करते हैं, कल मुझे भोजन मिलेगा या नहीं। चिंता नहीं है तो संग्रह भी नहीं करते हैं। तात्पर्य कि मनुष्य को संग्रह वृत्ति दुखी बना देती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि के सहारे दिन प्रतिदिन नूतन भौतिक पदार्थों की रचनाएं की जाती हैं। मनुष्य को नूतनता स्वभाव से प्रिय होती है, इसीलिए दिन प्रतिदिन नूतन पदार्थों का नूतन आविष्कार होता रहता है। इंद्रियों से उपभोग करने पर मन को संतोष तभी होता है जब इंद्रियों को सुखानुभूति होती है। यही सुखानुभूति मन को लेकर होती है, इसीलिए दिन प्रतिदिन नूतन पदार्थों का आविष्कार होता है। विवेक पूर्वक आवश्यकता हो इतना संग्रह होवे तो दुख नहीं होवे, चिंता या भय नहीं होवे और मन में आसक्ति, मोह ममत्व बढ़ाती रहती हैं। प्राणी पदार्थ व भोगों में आसक्ति दुख का कारण हो जाती है। आसक्ति बढ़ने पर भोग उपभोग की मर्यादा का ज्ञान, भान या विवेक विचार का ह्रास हो जाता है और तभी दुख का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमें दुख अच्छा नहीं लगता है, परंतु हम सुख को समझपूर्वक, विवेक विचारपूर्वक भोगने का तरीका नहीं जानते हैं और मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं। तभी दुख का अनुभव करना पड़ता है। जीवात्मा, आत्मा एक ही है, मन में परिवर्तन होता है। आत्मा को आवृत्त करने वाला पर्दा मनुष्य का मन है। मन रूपी पर्दा के पीछे जीवात्मा की प्रतिमा, पवित्रता और अनंत शक्ति आवृत्त हो गई है। इसीलिए मन जितना शुद्ध और पवित्र होता जाता है, उतने परिणाम में जीवात्मा की प्रतिमा का अधिक अधिक विकास होता जाता है। वस्तुतः जीवात्मा में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, बल्कि पर्दा में ही, अर्थात मन में परिवर्तन होता है। क्योंकि जीवात्मा तो अपरिवर्तनशील, अविनाशी और आनंद रूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता जी 15वां अध्याय 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस जी। इसलिए सिद्ध होता है कि उच्च और नीच मनुष्यों में तो क्या, अपितु एक छोटे से जंतु भी वही पवित्र, पूर्ण, दिव्य, सच्चिदानंद रूप अनंत जीवात्मा है। जंतु में रहा हुआ जीवात्मा अपनी शक्ति,
सामर्थ्य, प्रतिभा और पवित्रता का अत्यंत अल्प मात्रा में क्वचित विकास कर सकता है, जबकि मनुष्य में रहा जीवात्मा अति अधिक मात्रा में विकास कर सकता है। निष्कर्ष कि दोनों में जो भेद है वह विकास की मात्रा का है, मूलगत तत्व में भेद नहीं है। प्राणी मात्र में वही पवित्र पूर्ण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप जीवात्मा है और जीवात्मा आत्मा एक ही है, बंधन रहित, अनंत और सर्वव्याप्त है और इसीलिए एक ही है। क्योंकि अनंत पदार्थ अनेक हो नहीं सकता और दो भी नहीं हो सकता। दान एक आध्यात्मिक क्रिया है। दान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। धन की तीन गति है। धन की रक्षा चाहते हो, धन को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना चाहते हो, तो उसके लिए सरल से सरल, सर्वोत्तम और सर्वथा चौकस उपाय है दान परमार्थ करो, त्याग वृत्ति अपनाओ। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है कि देश कालानुसार श्रद्धापूर्वक जो द्रव्य सुपात्र को दिया जाता है वह सब धर्म लक्षणा है। सत्कर्म परमार्थ भावना से करना यही मानवता है। आजकल की तर्क बुद्धि से कभी मत सोचो कि सामने वाला कैसा है और क्यों दुखी है। अपनी ओर से उसे सहायता पहुंचाना ही अपना कर्तव्य है। इसी तरह कौओं की जमात में कोई एक दिन किसी वक्त पर कोई एक हंस आकर तुम्हारे सत्कर्म को सफल बना जाएगा। इतनी पंगत में यदि एक भी मनुष्य यथार्थ में भूख से संतप्त होकर आ गया हो और भोजन पाते यथार्थ में संतुष्ट होकर जाएगा, तो बस हमारा यह सारा राहत कार्य सार्थक है। इसमें मुझे संदेह नहीं। दान सत्यपात्र को देना चाहिए, यह ठीक है, लेकिन यथार्थ दाता कौन, कैसा हो? दान पदार्थों का नहीं होता, परंतु दिव्य भावनाओं का दान होता है। दान ये आध्यात्मिक दिव्य प्रक्रिया है। प्राणी मात्र में जो प्रभु का दर्शन करता है वे ही यथार्थ दाता हैं। उन्हीं को दान देने का अधिकार है। जो भी सत्कर्म करना हो करो। जो कुछ परमार्थ अर्थ देना हो, अर्थात तन मन वचन या धन से जो भी कुछ दे सकते हो ज़रूर दो। पर मुख्य बात स्मरण में रखना कि बदले की कुछ भी आकांक्षा मत रखो। हर एक कर्म अर्पण करते रहो। ये सब सहस्र गुना होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। शायद यही तुमको प्रभुमय बना देंगे। गर्व रखकर दान देने वाला दान लेने वाले की ओर तुच्छता का भाव रखते हुए दान देता है, तो ये सम्यक दान नहीं है। परिणाम में ऐसा दान सम्यक फलदायी नहीं होते। दान देते वक्त प्रेम पूर्ण हृदय और प्रेम पूर्ण वचन दोनों चाहिए। यदि ये न हो तो ऐसा दाता को दान का सहस्र गुना पुण्य तो प्राप्त होता है, परंतु इसका परिणाम अत्यंत भयानक बनता है। सर्व धर्मों के आदेश समान ही है। धर्म का पालन सिर्फ मेरे लिए
या आपके लिए ही आवश्यक है ऐसा नहीं है, परंतु राजपुरुष, लोकनायक, लोकसेवक, प्रजा और आज के युवा वर्ग, भविष्य काल के जो नागरिक हैं, इन सब को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। आज के युवान ही देश की संपत्ति है। विश्व के तमाम धर्म के शास्त्रों ने समान ही आदेश दिए हैं। सब कहते हैं प्राणी मात्र में वो ही एक ईश्वर रहता है। इसलिए गुरुदेव ने 6 चीज़ों के बारे में कहा है। पहला, प्राणी मात्र की सद्भावना से सेवा करो। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवत सेवा है। जो दुखी हैं उनको सांत्वना दो। जो बीमार हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करो। यही मानवता की सेवा है। दूसरा, सब प्राणी के प्रति प्रेम करुणा रखो। तीसरा, सबसे प्रेम पूर्वक का आदर पूर्वक का व्यवहार करो। हमेशा शुभ कार्य करो। किसी का अशुभ मत सोचो, मत करो। चौथा, असत्य मत बोलो, मत आचरो। चोरी, हिंसा मत करो। दुराचार मत करो। नीति, प्रामाणिकता, चारित्र्यशील की रक्षा करो जीवन में। पांचवा, सबके प्रति दयावान और क्षमावान रहो। छठा, सबको समान भाव से देखो। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। सब में वही एक ईश्वर समान रूप से है। आमूल परिवर्तन करना ही पड़ता है। बात सत्य है कि गुरुदेव स्वभाव में और कार्य में मोड़ दे सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, किंतु यह मोड़ योग्य पात्र में ही स्थायी रूप में ठहर सकता है। गुरु के उपदेशों का, वचनों का स्थायी निवास सुपात्र शिष्य में ही होता है। इसलिए हरिभाई जैसे में जिसका यही मुद्रा लेख है, जिसकी यही जीवन साधना है कि सब बराबर हैं। अब हरिभाई को कोई भी दशा में, कोई भी परिस्थिति में प्रतिकूलता ही नहीं महसूस होती है, तो वहाँ तो हर बात में बराबर है, यह सहज भाव से ही मान लेते हैं। और जो मानते हैं वो ही कह देते हैं कि बराबर है। अंदर बाहर एक रूप में बराबर है, वही बराबर होता है। शाब्दिक बराबर रहे तो पाखंड, दंभ है। ऐसा ही हाल रहता है मेरे सानिध्य में। जो वास्तव में आत्मिक साधना का जिज्ञासु है, जीवन साधना करना चाहता है, वह तो अपनी आत्मीयता को मानवता के कण कण में विलीन कर ही देता है और उसके अंतःकरण में गुरु के उपदेशों का स्थायी प्रभाव निवास करता है और उसकी निश्चित ही स्थायी परिवर्तन हो ही जाता है और दिव्यता के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है। गुरु इसलिए ही किए जाते हैं। सेवा भाव, कर्तव्य भाव। जो कार्य करना वो कर्तव्य और सेवा भाव से ही करना। कर्तापन की भावना न रखने से कार्य जरूर सिद्ध होगा। कार्य में भूल हो जाने पर भी अगर कर्तापन का भाव न होवे तो सेवा और फर्ज मानकर किए हुए कार्य में
जो भूल हुई हो सो शुभ हेतु अर्थ ही रहेगी। राम भूले सो हारे। कर्तव्य पालन का भावनावान व्यक्ति कभी न हारे। कर्तव्य करना, कर्ता बनना नहीं। सत्कार्य की सफलता में कौटिल्य मार्ग का उपयोग केवल धैर्य के अभाव के कारण ही है। मैं कर्म करता नहीं हूँ, कर्म करना मेरा कर्तव्य है। यह भावना रखो। कर्म अकर्म को, भावना को समर्पण करते जाओ। कर्म अर्पण होता है, भस्म नहीं होता है। तब भगवान साकार होते हैं। प्रभु, आज आपकी कैसी कृपा हो गई कि यह शुभ कर्म मेरे से हुआ। ऐसी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। प्रार्थना करके कर्म अर्पण करना। अकर्म बनने पर, नाथ, ऐसा कौन सा दुष्ट संस्कार हमारा उद्भव हुआ कि आज यह पाप को हो गया। इसी तरह पश्चाताप करके भगवान को अकर्म भी समर्पण करना चाहिए। सेवा का मौका नहीं खोना। जीमूत वाहन देव पुरुष थे। शंखचूड़ा को बचाने की अपनी भावना, इच्छा से शंखचूड़ को मालूम ही न हो जाए, इस प्रकार खुद गरुड़ के पास भक्ष्य रूप में पहुँचते हैं। इच्छा यही कि प्राण देकर भी मैं सेवा कर लूं। गरुड़ को मालूम होता है तो अपने को पश्चाताप होता है कि अरे रे रे, मैं तो रोज रोज जीव के घात करते भोजन करता हूँ, जबकि ये देव पुरुष मेरे भक्ष्य के रूप में खुद प्राण त्याग करके दूसरे की रक्षा कर रहा है। प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो सर्वत्र तुम प्रेम को ही देखोगे। संसार में सबसे भारी विडंबना यही है कि सब लोग एक दूसरे को अत्यंत बुरे मानते हैं। एक समझता है दूसरा मेरा दुश्मन है, दूसरा समझता है कि वो तीसरा मेरे से शत्रुता रख रहा है, तीसरा समझता है कि चौथा ही मुझे दुखी कर रहा है, चौथा समझता है कि वह पांचवा व्यक्ति ही मेरे से ईर्ष्या करता है। इसी तरह यह श्रृंखला बन गई है। संत पारस होकर जीव को भी पारस बना देते हैं। संत जीवों के अंतःकरण पर से यह जंक दूर करने का महान उपकार करते हैं। इस क्रिया में संत भट्ठी बनते हैं, टीपाता भी हैं और पारस भी खुद ही होते हैं। और विशेषता तो यह है कि संत खुद पारस होकर जीव को भी पारस बना देता है, अपने समान जीव को बना देते हैं। शिष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य। जन्म यानी कर्मों का फल। अब से जीवन का उत्तम ध्येय जरूर बनाना। अच्छे कर्म करके मानव बने रहो। जैसे विचार वैसी क्रिया, इसीलिए संगति हमेशा अच्छी रखो। प्रार्थना रोज करना। प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। शुद्ध सात्विक अंतःकरण में ईश्वर तुरंत दिखाई देते हैं। मनुष्य कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो संस्कार से है। अच्छे संस्कार शुभ कर्म से, शुभ कर्म
सत्संग से। सत्संग ईश्वर कृपा से और ईश कृपा शरणागति से होती है। इसलिए ऊपर उठना हो तो राम नाम जपते हुए भगवद शरणागति लो। ईश्वर कब तक हमारी अवहेलना करता रहेगा? जब तक हमारे में रज मात्र भी अहंकार रहेगा तब तक। पुण्य न कर सको तो न सही, पर पाप न करो। दूसरों को सुख देना एक महान यज्ञ है। भाग्यवान मनुष्य ऐसा यज्ञ कर सकता है। आप ऐसा न कर सको तो किसी को दुख देने के निमित्त मत बनो। पुण्य न कर सको तो न सही, पर पाप न करो। दूसरों को सुख देने से आत्मसंतोष मिलता है। जीवन व्यर्थ न जाए सो देखना। प्रभु भजन करना, अमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट न होने देना। जो दिन निकल गया वह वापस नहीं आएगा। त्याग। त्याग कोई बाहरी स्थूल चीज का त्याग नहीं है। जिसको तुमने असत नश्वर जान लिया है, उन सब असत से असहयोग करना त्याग है। सही त्याग होते ही त्याग का त्याग अपने आप हो ही जाता है। विचार और बीमारी। घृणा व स्वार्थ के विचारों से हृदय रोग होता है। धनराशि की व्यथा से क्षय व मूत्राशय के रोग होते हैं। दरिद्रता के भय से मंदाग्नि उत्पन्न होती है। अशुभ विचारों से खून में अशुद्धि बढ़ती है और वही फिर विभिन्न बीमारी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। क्रोध के कारण एक प्रकार का तीव्र द्रव्य खून रस में उत्पन्न होता है, जो विष के समान परिणाम देने वाला होता है। माताओं को खास ध्यान में रखने की बात बताऊं? माताएं जब क्रोधावश में गुस्से में बच्चे को स्तनपान कराती हैं तब बच्चे बीमार हो जाते हैं। लोभ व कृपणता के कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। अपने विचार हमेशा उन्नत रखो। शुभ विचार ही उन्नत होते हैं और उन्नत विचारों की एक अनुपम शक्ति होती है। ऊपर कहे हुए रोगों के उत्पन्न करने वाली वृत्तियां अशुभ विचारों के कारण बनी रहती है। इसीलिए विचार शक्ति अत्यंत शिथिल कमजोर होती है और तब बीमारियां हम पर कब्जा कर लेती हैं। लोभ, भय, चिंता, कृपणता इत्यादि वृत्तियों के वेग से चित्त कमजोर हो जाता है। कमजोर चित्त इधर उधर अस्थिरता से भटकता है। चित्त के अनेक प्रकार की चंचलता हृदय में अनियमितता ला देती है। धड़कन कभी तीव्र कभी मंद कर देते हैं। इसलिए इससे रक्त के भ्रमण में भी अव्यवस्था होती है तो नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा व प्रेम पूर्वक अंतर्यामी भगवान की शरणागति ग्रहण करना, इससे मन शुभ विचारों का पुनीत धाम बनेगा। भगवान सर्वत्र और सब में है। जहाँ भी जिसमें भी निष्ठा करोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा
कर्तुम समर्थ हैं। उनके लिए संभव असंभव कुछ है ही नहीं। अशुभ कर्म का नाश राम नाम से, मन से ही जगत और जगत से ही मन। यह श्रृंखला बड़ी विचित्र है। पूर्व जन्म के बोए हुए कर्म, कर्म बीजों के अच्छे बुरे सुख दुख आदि फलों को भुगतना है और साथ ही साथ शुभ अशुभ भले बुरे नए कर्म बीज बोता भी रहता है। इसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व चलता रहता है। बोया हुआ एक ही बीज एक ही फल नहीं देता है, अपितु कई 100 गुना फल देता है। और आज जो बीज बोया जाता है वह आज ही फल भी नहीं देता है, कालांतर में भी देता है। इसी प्रकार आज किए हुए कर्म जन्मांतर में फल देते हैं और अनेक गुना फल देते हैं। एक ही कर्म को उसको करने की क्रिया भी एक सी है, परंतु कर्म प्रेरक भावना भिन्न होने से उस भावना के अनुसार फल मिलता है। राम नाम सो बिराग, जोग जप जागी है। बाम विधि भाल हूँ, न कर्म दाग दागी हैं। विनय पत्रिका 70। राम नाम के प्रभाव से कलिकाल दूर हो जाता है। काम क्रोधादि रोगादिक दूर होते हैं और वैराग्य जप तप योग इत्यादि उदय होते हैं। तब फिर बाम विधाता भी तेरे ललाट पर बुरे कर्मफल अंकित नहीं कर सकेगा, अर्थात तुम्हारे समस्त अशुभ कर्म क्षीण हो जाएंगे। और भी राम नाम कैसा है? सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देवे, यही यथार्थ मार्ग। जन्म का हेतु क्या? जीवन में सुख दुख क्यों? क्या कभी विचारो? संयम से रहना, राम नाम जपना। न कोई बचेगा उपाय, राग द्वेष रहित होकर अहिंसक एकांत अपरिग्रह समता ऐसे गुण ग्रहण करके ही सुख मिलता है। यही मोक्ष है। इसलिए निश्चित होता है कि यहाँ क्रियमाण कर्मों का जो परिणाम बनता है उसका यह फल है। इस वास्ते शास्त्रों ने यह निर्णय कर दिया है कि क्रियामाण कर्म वैसे हो कि जिसका उत्तम फल बने। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे प्रारब्ध भी अच्छे बनेंगे और प्रारब्धानुकूल हमको बराबर फल प्राप्त होगा। अगर हम सुख चाहते हैं तो उत्तम कर्म करें। उत्तम कर्म वही है कि जो दूसरों के सुख का साधन बने। जो अपने को सुख चाहते हैं वह दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करें। यही यथार्थ मार्ग है, बाकी कोई मार्ग बराबर नहीं। सब झूठा कारबार है। कर्म के परिणाम को ही जन्म कहते हैं, अर्थात कर्मों का फल वही जन्म, शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं और शरीर के वियोग को मृत्यु। वास्तव में जन्म और मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। कर्मों की समाप्ति का नाम मृत्यु।
कर्मों के फल का नाम जन्म। इसलिए मृत्यु का क्या विचार करना? जन्म मरण का विचार न करते हुए हम दूसरों को सुख दें और इसका विचार करें। बाकी तो सब ठीक है, जो कुछ होता है सो ठीक है। बुरे के सामने अच्छी प्रतिक्रिया करना। बुरे के सामने अच्छी प्रतिक्रिया करना साधक के प्रथम नियम। इस संसार का खेल इसी प्रकार अनादिकाल से चल रहा है। अच्छे के सामने अच्छा प्रतिकार, बुरे के सामने बुरा प्रतिकार, कभी कभी अच्छे के सामने भी बुरा प्रतिकार और बुरे के सामने भी अच्छा प्रतिकार। एक क्रिया हुई और उसके सामने निश्चित उसकी प्रतिक्रिया होती है। परंतु बुरे के सामने अच्छी प्रतिक्रिया करना यह साधक के लिए प्रथम नियम है, क्योंकि पूर्व संस्कारों को कमजोर करके मिटाने का लक्ष्य सिद्ध करना है ना। जब बुराई का सामना बुराई से न करते हुए तन, मन और वचन से मौन रहा जाता है, तब संसार के संस्कारों का खेल हमारी ओर से बंद हो जाता है। सामने वाले का चालू रहता है, सो वह दूसरों के साथ खेलता रहेगा, क्योंकि वह अपने खेल के संस्कारों का संवर्धन करता है, तो खेल चालू रहेगा। संसार में बहुधा लोग जीवन काल का महद अंश केवल प्रतिक्रिया में व्यर्थ बिता देते हैं। गुरु का ध्यान हम उन्हें पार्थिव मानव समझकर करते हैं, परंतु जिसने ईश्वर और गुरु को पृथक माना है वह सच्चा साधक नहीं है। सब जीव ईश्वर स्वरूप ही हैं, परंतु साधारण जन में प्रभु की शक्ति का प्रादुर्भाव इतना नहीं होता है जितना विशेष विभूतियों में होता है। श्री गुरुदेव विशेष विभूति हैं। आत्मबल एक वस्तु है, दिव्य शक्ति है। अरे जयपुर में बैठे बैठे एक अंगुली मात्र उठा दे श्री 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 पतित पावन जी भगवान, तो विश्व इधर से उधर हो जाएगा। प्रश्न, आत्म तत्व रूपी रहस्य का ज्ञान क्या? उत्तर, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की जानकारी यह जीव और ईश्वर दोनों का बोधक है। तत्व बराबर जो वस्तु नित्य और अनादि है उसे तत्व नाम से पुकारते हैं। रहस्य बराबर भेद महिमा। ईश्वर जीव के भेद को जानना ही आत्मतत्व रहस्य ज्ञान है। प्रश्न, उसके उपाय? उत्तर, उसका एकमात्र उपाय ईश्वर शरणागति द्वारा कृपा पात्र बनना। उनके प्रथम लक्षण क्रोधादिक का अभाव और शून्य होना। मृत्यु शरीर पर नाच रहा है। भजन में आलस्य मत करो। संग न मिले तो कुसंग से बचना भी एक सुसंग है। जीवन मृत्यु शरीर संयोग वियोग का नाम है। पूर्ण एक परमात्मा है, बाकी अब अपूर्ण है। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय।